नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे ओप्स कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओप्स कंसेप्ट क्या है, जिसके अकॉर्डिंग या जिसके लिए हम ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज़, यानी ऑब्जेक्ट आपका जो है वो एक रन टाइम एंटिटीज़ है जिसके लिए आप सोर्स कोड क्रिएट करते हो या जो भी आप सोर्स कोड क्रिएट करते हो उसके अंदर जो एंटिटीज़ आप काम में लेते हो, जो बिहेवियर आप काम में लेते हो, वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट आपके या प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग एक थिंग्स भी है, यानी आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं, आप किस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे या आप किस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका टास्क क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए या इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप अपनी थिंग्स डिज़ाइन करते हो, अपनी थिंग्स में आइडियाज़ डिज़ाइन करते हो और वो आइडियाज़ एक एंटिटी के रूप में ओप्स पे सोर्स कोड के रूप में बनाए जाते हैं और ये आइडियाज़ आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। बस शर्त ये रहती है कि आपके जो भी आइडियाज़ होंगे वो इंस्टांस होंगे, यानी यूज़र ने अपनी प्रोग्रामिंग में जो भी आइडियाज़, जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी बिहेवियर डिज़ाइन करने हैं वो एक इंस्टांस होने चाहिए और उस इंस्टांस का कनेक्शन रियल वर्ल्ड से होना चाहिए। यानी आप यहाँ पर जो भी सोर्स कोड डिज़ाइन करोगे या जो भी टास्क आप डिज़ाइन करोगे, जो भी प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन करोगे, उसकी जो एंटिटीज़ हैं उनका कनेक्शन इस विश्व में किसी न किसी कंसेप्ट के साथ होना चाहिए, किसी न किसी बिहेवियर के साथ होना चाहिए। यानी आप उस ओप्स में केवल वही प्रोग्राम बना सकते हो जिसका अस्तित्व इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी आइटम के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी कंसेप्ट के साथ उसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। यानी अगर वो इस वर्ड में कहीं मौजूद नहीं है, यानी अगर आप काल्पनिक कोई आइटम लेके या काल्पनिक कोई एंटिटीज़ लेके अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो तो उन प्रोडक्ट की एंटिटीज़ या उन प्रोडक्ट का सोर्स कोड या आप उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिज़ाइन नहीं कर सकते। यानी ओप्स में जितना भी सोर्स कोड डिज़ाइन होगा वो एक एंटिटी रखेगा और वो एंटिटी आपका ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर का कोई थिंग्स होगा, कोई आइडिया होगा, कोई बिहेवियर होगा जो पर्टिकुलर किसी न किसी क्लास से बिलोंग करेगा। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ अगर आपकी थिंग कार है, अगर आपने कार का यूज़ करना है तो हमें पता है कार का जो रियल वर्ल्ड में अस्तित्व है वो ऑटोमोबाइल से है, यानी ये ऑटोमोबाइल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ आप एक चेयर का यूज़ करोगे तो चेयर जो है वुडन से बिलोंग करती है। उसी तरह से यहाँ पर जो भी बिहेवियर्स यूज़ किए जाएंगे उनका कनेक्शन वर्ड में किसी न किसी कंसेप्ट के साथ, किसी न किसी कंपोनेंट के साथ होना चाहिए और वो कंपोनेंट या वो एंटिटीज़ आपका ऑब्जेक्ट कहलाती है। एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लास की प्रॉपर्टी को भी डिज़ाइन करते हो या उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की परमिशन दिलवाते हो। तो नेक्स्ट आपका जो ओप्स कंसेप्ट आता है वो है क्लास। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लास क्या है। तो क्लास ओप्स लैंग्वेज के अंदर एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है, एक आपकी स्ट्रक्चर है। यानी इस ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर में या इसकी बॉडी में वेरिएबल्स, फंक्शंस, यानी इसके जितने भी इंस्टांस हैं, यानी जब भी आप अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो, अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, अगर उसमें आप क्लास का यूज़ करते हो तो क्लास जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो फंक्शन हैं, तो उनको इकट्ठा करके रखती है, उनको
डिफाइन करके रखती है। यानी जितना भी डेटा टाइप है अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो तो आप क्लास का यूज़ करते हो। यानी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप ये मान सकते हो कि पहले हम इसको ब्लूप्रिंट के रूप में डिज़ाइन करते हैं और फर्दर प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ करते हैं। उसी तरह से ये एक स्ट्रक्चर भी है जो पहले डिज़ाइन करके रख ली जाती है और बाद में जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी या अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग किसी भी मेंबर्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो पहले डिज़ाइन करके लिए छोड़ दिया जाता है, या एक ऐसा टेम्पलेट है जो पहले डिज़ाइन करके छोड़ लिया जाता है और बाद में अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से C++ लैंग्वेज में जो क्लास डिक्लेयर की जाती है तो डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। वो रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड लिखोगे जो कि केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका कोई ना कोई टैग नेम दोगे। टैग नेम देने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस लगाओगे और जहाँ क्लोज कर रहे हो यानी कि जहाँ क्लोजिंग ब्रेसेस लगाए वहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। आपकी जो क्लास है वो डेटा टाइप वेरिएबल रखती है, फंक्शंस रखती है, मेथड्स रखती है और ब्लॉक्स। यानी एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसमें सबसे पहला मेंबर डेटा वेरिएबल, दूसरा जो मेंबर होता है फंक्शन, तीसरा जो मेंबर होता है मेथड्स या ब्लॉक्स होंगे। यानी जब भी आप अपनी C++ लैंग्वेज में या UPS प्रॉपर्टी में क्लास को डिफ़ाइन करोगे तो क्लास डिफ़ाइन करने का एक तरीका होगा। सबसे पहले क्लास लिखोगे, फिर क्लास का नाम जिसमें ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। कोई भी जो क्लास होगी वो आपकी मेंबर्स रखेगी और इन मेंबर्स में होते क्या हैं, इन मेंबर्स में आपके डेटा वेरिएबल, फंक्शंस, मेथड और ब्लॉक्स होंगे। ऑटोमेटिक रूप से या बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये जितने भी मेंबर होंगे ये सारे के सारे प्राइवेट होंगे। यानी एक क्लास जो है आपकी UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल मेंबर्स के लिए जो कंडीशन अप्लाई करती है कि ऑल मेंबर यहाँ जो हैं वो प्राइवेट है। और एक क्लास को ऑपरेट करने के लिए अगर आप चाहते हो इस क्लास को ऑपरेट करें तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है या रेफरेंस बनाना होता है। इस रेफरेंस से आप इस क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो वेरिएबल्स की हैं, चाहे वो फंक्शंस की हैं, चाहे वो मेथड्स की हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की हैं। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो क्लास ब्लूप्रिंट है या एक टेम्पलेट है या एक स्ट्रक्चर है जिसको आप पहले डिज़ाइन करके छोड़ देते हो और जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में इनके मेंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे इसका ऑब्जेक्ट बना के हम उन मेंबर का प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इस कंसेप्ट का जो नेक्स्ट है वो है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, अब नाम से पता लग रहा है एब्स्ट्रैक्शन यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो विदाउट बैकग्राउंड के यूज़ होती है। यानी इसमें केवल आप डेटा को डिक्लेयर कर सकते हो बट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। यानी इस पोजीशन में डेटा हिडिंग पोजीशन में रहता है। यानी जब भी एब्स्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा उसमें जो डेटा होगा वो हिडिंग पोजीशन में होगा, यानी डेटा को हाइड करके रखा जाएगा। यानी यहाँ पर ओनली फॉर डिक्लेरेशन होगा, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यानी यहाँ पर जो डेटा होगा वो केवल डिक्लेयर करके छोड़ा जाएगा। यानी यहाँ डेटा जो होगा वो हिडन पोजीशन में काम करेगा ताकि फर्दर प्रोग्रामिंग में आप उसका यूज़ कर सको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसको इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा। यानी UPS प्रॉपर्टी का जो थर्ड नियम है वो कहता है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होता है। और एब्स्ट्रैक्शन आपका एक ऐसा एक्ट होता है
इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप फंक्शंस को, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हो हिडन पोजीशन में, आप उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हो हिडन पोजीशन में, ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसका केवल यूज़ कर सके, उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ और एक पर्टिकुलर बिहेवियर के साथ आप यूज़ कर सकें। यानी एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप डेटा को हिडन पोजीशन में रखते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टास्क आता है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अब नाम से ही पता लग रहा है इनकैप्सुलेट करना, यानी अगर आप डेटा को इनकैप्सुलेट करना चाहते हो तो दैट फॉर इनकैप्सुलेशन। और आपकी उप्स प्रॉपर्टी जो है या उप्स का जो कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन है, ये डेटा को रैप करके रखता है। यानी डेटा को अगर रैपिंग करना है तो वो किस टेक्निक में होगा, इनकैप्सुलेशन में। और C++ लैंग्वेज आपकी इनकैप्सुलेशन नियम का पालन करती है। यानी ये क्या करती है, डेटा को एक लिमिट में रखती है। यानी इसमें डेटा की या इसमें मेंबर्स की एक लिमिटेशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग डेटा डिस्क्राइब रहता है। यानी जब आप क्लास बनाते हो, आपने क्लास बना दी और क्लास का कोई नाम दे दिया, तो आपने देखा आपने यहाँ पर ब्रेसिस का यूज़ किया है, यानी आपने ब्रेसिस से उसकी लिमिटेशंस को बना दिया। तो ये लिमिटेशन जो बनी है वो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। यानी डेटा को रैप करके रखना, डेटा को लिमिट में रखना या डेटा की लिमिटेशंस डिज़ाइन करना इनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग आता है। और उप्स कंसेप्ट में इनकैप्सुलेशन नियम का या इनकैप्सुलेशन रूल का पूरी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हो। नेक्स्ट इसका जो कंसेप्ट है वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म आपका क्या कहता है, ये कहता है अगर आप ओवरराइड करना चाहते हो या ओवरराइडिंग करना चाहते हो तो आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करोगे। यानी अगर क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन हैं या सेम नाम के मेथड्स हैं तो उनमें होगा क्या, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग या ओवर राइडिंग। यानी ये दो कंसेप्ट आप पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यूज़ करते हो। यानी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमें पता है कि अगर हम प्रोग्रामिंग में सेम फीचर्स के अगर फंक्शन बना दें, सेम नाम की क्लासेस के अंदर ब्लॉक्स बना दें या मेथड्स बना दें, तो वो मेथड आपस में पॉलीमॉर्फिज्म रूल को फॉलो करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट कहता है कि या तो ओवरलोड होगा या ओवर राइडिंग होगा या दोनों होंगे। यानी चाहे आप प्रोग्राम को रन टाइम सिचुएशन में लें, चाहे प्रोग्राम को कंपाइल टाइम सिचुएशन में लें, तो उसके अनुसार आपका पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट फॉलो होगा अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में करना चाहते हो। तो ऊप्स कंसेप्ट का सबसे मेन या सबसे अहम जो रोल है वो कहता है कि आप यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हो। हमें पता है हम अपनी क्लास में फंक्शंस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, अगर उनके नाम सेम हैं, उनके फीचर्स सेम हैं, उनके सिग्नेचर्स सेम हैं या डिफरेंट आर्गुमेंट है, तब हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऊप्स कंसेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि आप अपने मेथड्स को, फंक्शंस को ओवरराइड या ओवरलोड भी कर सकते हो, चाहे वो रन टाइम सिचुएशन हो, चाहे आपकी कंपाइल टाइम सिचुएशन हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कंसेप्ट आता है वो है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस क्या कहता है, इनहेरिटेंस कहता है कि ये पैतृक गुण को रखेगा। यानी अगर एक क्लास है कोई तो इसकी प्रॉपर्टी को इसकी चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकती है, अगर बी की कोई और चाइल्ड है तो वो भी इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है। यानी एक ऐसा फीचर्स है जिसमें आप सुपर क्लास को बेस क्लास में या ड्राइव्ड क्लास को बेस क्लास में या बेस क्लास को ड्राइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो। यानी इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग या ऊप्स का इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है आपको ये बताता है, इसमें जो
सिग्नेचर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो पैतृक चलते हैं, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में या दूसरी से तीसरी में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हो। बस शर्त क्या रहती है कि उनके ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अनुसार होने चाहिए। जैसे ए किसी यहाँ सुपर क्लास है और बी एक चाइल्ड क्लास है, उसी तरह बी की जो चाइल्ड क्लास है वो सी। तो हमने देखा अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बी में बना दूँ या बी का ऑब्जेक्ट सी में बना दूँ तो सी के ऑब्जेक्ट से ये दोनों क्लास ऑपरेट हो सकती हैं या इन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सकता है। यानी UPS का ये कंसेप्ट आपको क्या बताता है, अगर आप पैट्रिकली क्लास को यूज़ करना चाहते हो या जेनेटिक क्लास को यूज़ करना चाहते हो या एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में आप यूज़ करना चाहते हो तो इनहेरिटेंस हमें इसकी परमिशन देता है। तो ये कंसेप्ट हैं आपके UPS कंसेप्ट, जिसमें आप ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हो, क्लास डिज़ाइन करते हो, एब्स्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हो, इनकैप्सुलेशन की कंडीशन या लिमिटेशंस को अप्लाई करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हो ताकि आप सिमिलर क्लास या सिमिलर क्लास के अंदर बने हुए फंक्शन को एक दूसरे में डाल सको या ओवरलोड कर सको। उसी तरह से इनहेरिटेंस हमें परमिट करता है कि एक क्लास को अनदर क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपके हैं UPS कंसेप्ट। थैंक यू।